नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है भाई, गुजरात से बहुत बड़ा ड्रग बस्ट हुआ है। मैसिव ह्यूज वन 300 केजीज के करीब में ड्रग्स मिले हैं और इसकी टोटल मार्केट वैल्यू इस टाइम पे 1800 करोड़ रुपए के हिसाब से बताई जा रही है। नाउ दिस इज एन ऑपरेशन व्हिच हैज बीन डन इन द हाई सीज। और जो इन्फॉर्मेशन आई कि ये एक छोटी सी बोट में, ऑफ कोर्स मोटराइज्ड बोट के ऊपर ये स्मगलर्स अपना ये सामान गुजरात के कोस्ट की तरफ लेके आ रहे थे। देवर इन द अरेबियन सी क्लोज टू द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन। ये इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन ये चीज होती है जो बेसिकली भारत का एक जो मैरिटाइम बाउंड्री है, उस उससे ये भारत की तरफ आ रहे थे। तो ऑब्वियसली इसकी इसको आप सबको पता ही है कि इस रीजन के अंदर काफी हद तक सर्वेलेंस और काफी हद तक इंटेलिजेंस और काफी हद तक एक एक फोकस किया जाता है बाय द कोस्ट गार्ड, बाय द नेवी और बाकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आई एंड द कोस्ट गार्ड एंड सम अदर एजेंसीज, ये लोग एक्शन में आए। इन्होंने वहां पर जाके अपनी बोट शोट्स लेके ये लोग वहां पर पहुंचे। जैसी स्मगलर्स को पता चला कि वो ब्लडी हेल ये तो पकड़े जाएंगे, इन लोगों ने फटाफट ड्रग्स उठा के पानी में फेंके और खुद वहां से भागना शुरू कर दिया। सो यू नो इट्स अ चेस आफ्टर दैट। अगर आप वहां पर पहुंचते हो, उसके बाद एजेंसीज वर एबल टू रिकवर और 300 केजी, जैसे मैंने आपको बताया, नारकोटिक्स मेथाम्फेटामीन बेसिकली उसके अंदर है। और ये चीज मैं काफी टाइम से इस चैनल में बोल रहा हूँ कि देखिए, जो अफगानिस्तान से एक ओपियोइड्स का आना कम हुआ है, उससे हुआ क्या है कि जो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई है, इन्होंने ये मेथ लैब्स, मेथाम्फेटामीन के लैब्स खोल लिए हैं। क्योंकि देखिए, वहां पर जो ओपीएम की प्रोडक्शन और ये सब होती थी, वो एक नेचुरल सोर्स रहता है। मेथाम्फेटामीन इज मोर और लेस अ केमिकल दिस थिंग। सो सिंस दे डोंट हैव, उनके पास वो नेचुरल सोर्स नहीं मिल रहा है, दे हैव एक्चुअली स्विच टू दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये ऑपरेशन हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3 साल के अंदर अगर आप देखें एग्जैक्ट डेट के हिसाब से, अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच में करीब करीब 12,140 करोड़ रुपए के ड्रग्स यहाँ पर इस रीजन में पकड़े जा चुके हैं। और ये एक एस्टिमेट मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो 75% सीजर्स इसके जो हुए हैं, दे हैव बीन एट सी इटसेल्फ। सो ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ये आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे इनको पकड़ा जाता है। नाउ अप्रैल में भी एक ड्रग ड्रग बस्ट हुआ था। अप्रैल में अभी ये सॉरी ये हुआ है 1800 करोड़ का, और एक 1650 करोड़ का ड्रग बस्ट और हुआ था जनवरी 2024 के अंदर भी। बट ये फिगर से आपको दो तीन चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले आपको ये दिखता है कि यार काफी हद तक इंटेलिजेंस नेटवर्क्स आपके अच्छे काम चल रहे हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अच्छा काम कर रही है वहां पर, द कोस्ट गार्ड इज डूइंग इज जॉब, द नेवी इज डूइंग इज जॉब। बट आपको ये भी एक एक चीज इससे डेरिवेटिव मिलती है कि दिस एरिया इज वनरेबल। ठीक है, ये बड़ा लंबा कोस्ट लाइन है, 1600-1700 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। एंड गुजरात का अगर आप मैप देखें, इट गोज इनसाइड देन कम्स आउटसाइड, तो देयर इज अ लॉट ऑफ crevices and there's a lot of places to kind of hide all this stuff and do nefarious activities. तो काफी स्ट्रॉन्ग एक एक फोर्स है यहाँ पर, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो ये काम करते रहते हैं। एंड कोस्ट गार्ड और इनकी तरफ से भी काफी इसमें कोऑपरेशन रहती है। और ये एजेंसीज के काफी जबरदस्त 13 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं इसी साल के अंदर, इसी कैलेंडर ईयर के अंदर 13 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं। बट हमको इस टाइम पे ये चीज थोड़ा एक और पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा कि ये जो भेज तो पाकिस्तान रहा है, ईरान पाकिस्तान रीजन से आती हैं, बट यहाँ पर ये रिसीव कौन करता है? बिकॉज दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गुजरात की अपनी प्रॉब्लम है, बिकॉज गुजरात में बी द प्लेस वेयर ऑल दिस इज बीइंग रिसीव्ड। उसके बाद देन इट गोज इनटू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। रिमूविंग ड्रग्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, मैं बहुत बारी ये चीज रिपीट करी है, अगर आप भारत से एंटी ड्रग ऑपरेशन करके ड्रग्स आप हटा दें, दैट इज बेसिकली रिमूविंग द गहरा राज्य, अमेरिका एंड ऑल दीज गाइस फ्रॉम योर सिस्टम। आप इनको निकाल के बाहर फेंक दोगे। नाउ एक पॉलिसी है हमारे देश के अंदर की, जो आईएमबीएल, जो इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन है, उसके बियॉन्ड हमारा कोस्ट गार्ड जाके चेस नहीं करता है, जैसे इसमें किया था। मेरे हिसाब से आई थिंक चेस मत करिए, बट आई थिंक यू शुड बी एबल टू शूट एंड टेक दीज थिंग्स आउट एंड पुट आउट अ वेरी वेरी डियर कॉस्ट। अगर 2024 के हिसाब से देखें तो दिल्ली और गुजरात में बड़े बड़े बस्ट हुए थे। गुजरात में 518 किलोग्राम, अक्टूबर की बात बता रहा हूं आपको, अंकलेश्वर गुजरात के अंदर 518 किलोग्राम कोकेन करीब करीब 5,000 करोड़ करोड़ रुपए की थी। उसके बाद 1 तारीख अक्टूबर को 562 केजी कोकेन और 40 केजी मैरिजुआना और काफी सारी और चीजें मिली थी, जिसका टोटल वैल्यू 5,600 करोड़ रुपए था।
उसके बाद और भी कुछ इनके कॉन्टैक्ट्स के साथ और भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई तो 1290 किलो कोकेन और पकड़ी गई थी पंजाब और चेन्नई के बीच में। अक्टूबर में भोपाल में मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मेथाम्फेटामिन बनाने का लैब डिसमेंटल हुआ था, जहां पर 907 किलो के ड्रग्स मिले थे 1800 करोड़ रुपए के। ठीक है, और इनकी ये बाय द वे इस फैक्ट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 25 केजीज अ डे। फरवरी 2024 में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 3300 किलोग्राम को सीज किया था, which was close to methamphetamine was close to about 1300 crores and the rest was 2000 about 3,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े थे। अप्रैल 2024 में ऑपरेशन प्रयोगशाला के अंदर एक और ये मेथाम्फेटामिन का बस्ट हुआ, और उसके बाद जनवरी 2024 के अंदर भी गुजरात नोएडा पुलिस ने एक मेक्सिकन कार्टेल के साथ कनेक्टेड एक मेथाम्फेटामिन का नेक्सस तोड़ा था। ये मैं बड़े-बड़े चीजें बता रहा हूँ और वैसे छोटी-छोटी चीजें मैं आपके साथ कनेक्ट करता ही रहता हूँ। नाउ यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी अगर आप देखें किस तरह से जावा टैबलेट्स और ये सब पकड़ी गई हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी आई थिंक 54 करोड़ रुपए की 180,000 याबा टैबलेट्स पकड़ी गई हैं असम में, असम राइफल्स एंड मणिपुर पुलिस की तरफ से। और वहां से इंटेलिजेंस आई, इस तरफ ऑपरेशन हुआ और यहाँ पर ये चीजें इसको करा गया है। सो यू नो देयर इज दिस पर्टिकुलर थिंग और इसको हमको पूरी तरह से तोड़ना पड़ेगा। नाउ गुजरात में कई लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी है और काफी रिपोर्ट्स ऑनलाइन भी है, जहां पर ये पता चला है कि इंटरनेशनल कार्टल्स यूज करते हैं गुजरात को एज अ प्रोसेसिंग एंड अ डिस्ट्रीब्यूटिंग हब। और एक कंपनी भी पकड़ी गई थी जिसका नाम था अवकार ड्रग्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पता चला था कि ये काफी उल्टे सीधे काम भी करता था, बॉटलिंग भी करता, सॉरी उसकी कैप्सूलिंग और ये काम भी यही यहाँ से करता था। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो स्मगलर्स होते हैं वो फिशिंग बोट्स कवर करके लेके आते हैं, ह्यूमन कवरेज होती है, बहुत कुछ होता है, देयर वेरियस डिफरेंट वेज ऑफ ब्रिंगिंग दिस स्टफ इनसाइड। एंड ये मुंद्रा पोरबंदर की तरफ आते हैं और वहां पर जाके फिर देन दे गेट इनटू वेरियस डिफरेंट थिंग्स। एक तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये पोर्ट्स के अंदर ड्रग एंटी ड्रग सिस्टम्स नीड टू कम अप एंड देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि इतना कार्गो आप करते हो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू इट इज इम्पॉसिबल टू ओपन एवरी बॉक्स एंड चेक एवरी लिटिल थिंग, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हैविंग सेड दैट कुछ ना कुछ एक प्रोसेस सिस्टम लाना पड़ेगा। एंड लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर कि कल जब ये न्यूज आई तो काफी लोग हो गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात। अच्छा भाई गुजरात मॉडल ठीक है साइड में रख लो यार, पंजाब मॉडल क्या है फिर? So this is not to do with any state. Let's not get into this nonsense. This is absolute stupid politics. ये national security का सवाल है। इसके अंदर गुजरात मॉडल हो कि बांग्लादेश मॉडल हो कि सिक्किम मॉडल हो, जो मर्जी मॉडल हो बॉस, when there is a problem we need to focus on it, understand and resolve it rather than saying ये उस स्टेट का प्रॉब्लम है, ये उस स्टेट का प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा हमको ये दिस इज नॉट लाइक communal violence. This is drugs which is a major societal ill that needs to be resolved at a societal level. आपको हमको गवर्नमेंट को ऑल इन अप्रोच इसमें लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं राजस्थान के अंदर यही चीजें होती थी, मिर्ची बैग्स के अंदर आते हैं, वहां पर तो AK-47 आती थी मिर्ची के बोरियों के अंदर। ठीक है, पंजाब में क्या हो रहा है इस टाइम पे? इज द सेम थिंग। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस स्टेट डिवाइड बिकॉज इट डजंट गेट इनटू एनीथिंग। नाउ एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंटी ड्रग एस्टैब्लिशमेंट जो भारत के अंदर है उसके अंदर नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो आता है, जिसके अंदर जोनल ऑफिसेज होते हैं, सब जोनल ऑफिसेज होते हैं और काफी इनका स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी एजेंसीज जो इसमें काम करती हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कोस्ट गार्ड, नेवी, पुलिस, ATS, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कस्टम सर्विस, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जिनका एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जहां से इस चीजों के ऊपर काफी फोकस किया जाता है। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, दिस इज नथिंग टू डू विद गुजरात एज पर से, बट हमको इसके ऊपर काफी फोकस करके वी विल हैव टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, क्योंकि इससे जितनी नफेरियस एक्टिविटीज और यहाँ पर देश के अंदर करी जाती हैं, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। मेरा सबसे एक और रिक्वेस्ट है, 3:15 बजे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैं आपके साथ लेके आया हूँ। दो बड़े जाने माने एडवोकेट अमिता सचदेवा जी एंड उनके साथ एडवोकेट मनाकर, जिनको मैं लेके आया हूँ टू टॉक अबाउट द वक्फ। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ का क्या गेम है उसके ऊपर एक डिटेल कॉन्वर्सेशन हमने करी है। डोंट मिस दैट आउट, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एजुकेशनल। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।